हेलो फ्रेंड्स। तो आज का क्लास में मैं आप लोगों को गेट 2022 का जेनरल एप्टीट्यूड जो हुआ था वो आज सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ मैं दो लैंग्वेज में बात करने का। ठीक है, एक बंगाली और हिंदी समझने का। आप आपको जो अच्छा लगे आप वैसे समझ लेना। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन जो पेपर बोला था, यू शुड डैश व्हेन टू से डैश। यहाँ पर कुछ हार्ड नहीं था। यहाँ पर बोल रहा था कि एक सेंटेंस दिया था। यहाँ पर आप फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर बोल रहा था क्या होगा, यू शुड व्हेन टू से। मतलब आप लोगों को पूछ रहा था कब नो इस वर्ड बोलना चाहिए, ये जानना होगा। ठीक है, यू शुड नो आपको अ, जानना चाहिए था व्हेन टू से नो, कब नो बोले। ঠিক আছে, তো বাংলায় যেটা সেটা হচ্ছে কি কখন তোমার জানা প্রয়োজন, কখন নো ওয়ার্ড বলবে। তো এটাই হচ্ছে এখানে ড্যাশটা তাহলে কি বসবে বাংলায়। দেখো বলছি যে এটা ড্যাশটা তাহলে এখানে বস ইউ শুড নো, তুমি নিশ্চয়ই তোমার জানা উচিত when to say no, কখন নো ওয়ার্ড। ঠিক আছে, तो हिंदी में बोलছি आप लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी है नो कहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो कभी नो बोलता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो डी, ये तो नहीं होगा, नो तो नो नहीं होगा, नो नो ये तो नहीं। ये तो सेंटेंस, आप सेंटेंस समझ लोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो मैं जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बोल रहा था टू स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द origin x 0 y 0 equal to 0 0, one of them passes through point x1 y1 equal to 1 3 and other 1 2, what is the area enclosed between static। तो मैं अभी एक डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये जो डायग्राम यहाँ पर पेपर थोड़ा लूज हो रहा है। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो आप डायग्राम देख लीजिए। हाँ, ये डायग्राम यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, जो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, एक पॉइंट पे बोल रहा है यहाँ पर 1 3, मतलब ये पॉइंट और जो ओरिजिन वहां से एक लाइन पास होगा, और एक है जो 1। ठीक है, तो मेरा जो ये डायग्राम अब थोड़ा अलग हो गया। हाँ अब अभी ठीक है, अब देख लीजिए। हाँ, ये जो 1 है यहाँ पर बोल रहा था, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये जो मार्क, ये इसका एरिया निकलना चाहिए था। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर आप लोग को বাংলায় আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি দেখো। তো এরিয়া, ট্রায়াঙ্গেল অফ এরিয়া মানে যেটা তোমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হয় हाफ इंटू बेस। बेस मतलब यहाँ पर जो नीचे का जो साइड, वो मतलब বাংলায় যেটা ভূমি, আর
হাইট, যেটা এখানে বাংলায় উচ্চতা। তো ফার্স্ট এ বি সি আর ডি, এ বি সি, ঠিক আছে, বাংলায় বলছি আমি, দেখো এবিসি যে ত্রিভুজটা আছে, এবিসি ত্রিভুজের জন্য কি হবে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা। তো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা, তো এখানে কি হচ্ছে দেখো হাফ, এখানে ভূমি হচ্ছে 1 দেখতে পাচ্ছ, আর হাইট হচ্ছে 3। আর ডিবিসি এই ত্রিভুজটার জন্য কি হচ্ছে, এই ত্রিভুজটা থেকে আমি কি করবো, যেটা বাদ দিয়ে দেবো, বাদ দিয়ে দেবো মানে, মানে তোমাদের এখানে হচ্ছে আমি দেখো সাবট্রাক্ট করে দেবো, মানে ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেল যেটা আছে, ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া মাইনাস সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেল, মানে যেটা ছোট ট্রায়াঙ্গেল, ছোট ত্রিভুজ, সেটা আমি বিয়োগ করে দেবো। তো এটা করলে দেখো আসছে 3, হাফ ইন্টু 3 মাইনাস, দেখো আসছে হাফ ইন্টু 1 মানে 0.5। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ, जो हाफ क्रॉस 1 इक्वल टू 0.5, आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है 0.5, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था जो दोनों ट्राइंगल है उसमें एबीसी एक है और है डीबीसी, तो आप लोगों का जो मिडिल का जो एरिया वो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था, पूछा था यहाँ पर, तो आप लोगों को ये निकलना चाहिए था। मैं आप लोगों को दिखा दिया एबीसी, पहले एबीसी का जो एरिया मैं निकल लिया, देन डीबीसी, त्रिभुज एबीसी का डीबीसी, ठीक है, डीबीसी सॉरी, डीबीसी, डीबीसी एरिया, ये निकल लोगे तो आपका आंसर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब जो करके आए एग्जाम थे, एग्जाम में जो करके आया था आप लोग, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हैं अगर, तो आप क्वेश्चन 3 में जो पूछा था, यहाँ पर बोल रहा था जो और एक भी टर्म, हाँ, एंड यू इज 50% मोर देन एस, व्हाट इज द रेशियो पी एंड क्यू। तो यहाँ पर एस इज टू यू, ये भी निकलना चाहिए था। तो यू इज 50% मोर देन एस, यू इज 50%, एस प्लस 0.5, 50% मतलब कि, या तो मैं करो 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब कि 3 हाफ, ठीक है, यू अपॉन एस इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो 3/2, 3/2, अब एक काम करिए, यहाँ पर एक्स, लेट एक्स कर लीजिए, एक्स, यू मतलब 3 2 एस, और आर, आर की मतलब क्या होता है, आर, आर बाई एस इक्वल टू 4/5, मतलब कि आर इक्वल टू 4/5 इंटू एस का वैल्यू, एस का वैल्यू हाँ, अगर इसका वैल्यू जो इज 50% मोर देन एस, तो एस पूछा था यहाँ पर, एस, एस होगा यहाँ पर, आप देख लीजिए 2/3 एक्स यू, ठीक है। तो इधर 2/3 एक्स
मतलब कि आर अपॉन एस इक्वल टू 8 अपॉन 15x आ गया, आर आ गया। और Q अपॉन आर इक्वल टू 4/3, मतलब कि Q इक्वल टू 4/3 क्रॉस आर, आर मतलब 8/15x, मतलब कि यहाँ पर जो आ रहा है 32/45x, आर निकल गया, मतलब आर मतलब कि क्यू, क्यू निकल गया। आप लोगों को क्यू निकल गया, यहाँ पर आर भी निकल गया, ठीक है। और और पी, पी अपॉन क्यू यहाँ पर बोला था 1/2, मतलब कि पी 1/1/2 हाफ इक्वल मल्टीप्लाई क्यू, क्यू की मतलब यहाँ पर हो रहा था 32 45 एक, एस इज टू यू इक्वल टू 3:2। ये गलत हो गया, ये होगा 2:3, 2/3, एस एस इज टू यू इक्वल टू 2:3, मतलब एक जो टर्म एस देखा था यहाँ पे यू था, मतलब कि जितना टर्म इसमें यू, यू दैट्स, ये जो टर्म इधर यू, यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू, ठीक है, साथ में यू होगा, ये यू होगा। और लास्ट में जो हो रहा है 2, ये जो 16 हो रहा, तो निकल के आया, सब कुछ निकल के P इक्वल टू 16/45 x, ठीक। अब एक x आपको मैंने x ले लिया था, आप x की वजह से मैं u, आप x की वजह से u भी कर सकते थे, ठीक है। मैं x ले लिया था पहले, तो आप u कर दीजिए, तो 3/u इक्वल टू 16/40 ये आ गया, ठीक है। लास्ट में मतलब कि ऑप्शन डी आ रहा है इधर। तो आप लोग देख लीजिए, मैं पहले एक्स ले लिया था, ठीक है। ये दोनों टर्म नहीं होगा यहाँ पर, ये दोनों टर्म नहीं होगा, जो होगा यू, इस की मतलब क्या है, 2/3 का यू, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, खुद ट्राई करके देख लीजिए, या ये आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों टर्म यहाँ पर ले लिया था, एक्स भी ले लिया था, एक्स की मतलब कोई नहीं है, ठीक है, एक्स नहीं निकलना चाहिए, एक्स की मतलब यहाँ पर एक्स की मतलब ही यू है, ठीक है। तो मैंने दोनों टर्म नहीं लेना चाहिए था मुझे, तो P अपॉन यू यहाँ पर 16/40 ये आ जाएगा। अब देख लीजिए खुद ट्राई करके। तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन 4 में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो बोल रहा है देख लीजिए आप, P is the sister of Q, P is the sister of Q, हाँ, Q is the husband of R, R is the mother of S, T is the husband of P, ठीक है। T is the husband of P, हस्बैंड है P का, ठीक है। तो ये एक है, मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ है। और इससे इसका क्या रिलेशन है,
ये रिलेशन होगा, ये मतलब कि पापा का बहन है, ठीक है। मतलब बंगाली में जो बोलता है ये एस टी एस, बंगाली में टी एस, इसका रिलेशन को बोलता है पीसे मुसा, पीसे मुसे बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलता है फूफा जी, ठीक है। फूफा जी मतलब अंकल ये पर, ठीक है। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन 5 में। हाँ ये क्वेश्चन इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर एक डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम पे जो बोला है एरिया एस पी क्यू टी, ठीक है। एरिया, हाँ एक ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। एरिया एस पी क्यू टी, एस पी क्यू टी मतलब कि ये ये एरिया बोल रहा था। आर वी आर यू वी जेड, नहीं ये तो नहीं होगा। ये ये इक्वल बोल रहा है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन एरिया ऑफ एस पी क्यू टी, एरिया पी पी एक्स डब्ल्यू आर माइनस आर यू वी जेड। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। और दोनों ऑप्शन ट्राई करके देख लीजिए। ये पी एक्स डब्ल्यू आर, पी एक्स डब्ल्यू आर मतलब कि एरिया एस पी क्यू टी माइनस, नहीं इसका ये जो बड़ा वाला जो ये जो स्क्वायर है ना, ये बोल रहा है इसका एरिया इससे माइनस इस, ये तो नहीं है, ये तो बड़ा वाला, ये तो गलत नहीं होगा। एरिया पी एक्स डब्ल्यू और पी एक्स डब्ल्यू और एरिया आर यू फी जेड, आर यू फी जेड माइनस एरिया ऑफ एस पी क्यू टी, एस पी, नहीं ये भी नहीं है। एरिया आर यू फी जेड, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये तो बड़ा वाला है ना, ये जो स्क्वायर होता है ये तो बड़ा वाला है। तो इसमें जो बीच, ये तो सबसे बड़ा है। तो ये कैसे, ये से माइनस का होगा, ये तो नहीं होगा। मतलब ये तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, पर 2 मार्क्स आया है। तो स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर। हेल्थी ईटिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्थी aging. When should one start eating healthy? It turns out that it is never too early. For example, babies who start eating healthy in the first year are more likely to have better health as they get older. So the following is biologically healthy eating is important for those with good health condition, but not for others. Eating healthy can be started at any age, earlier the better. हाँ हाँ, ये लाइन देख लो। हाँ ये लाइन, ये देखो ये से मैच कर गया, स्टेटमेंट से है जैसे। और ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा। ईटिंग हेल्थी बेटर मोर क्वालिटी, नहीं ये नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं होना, हेल्थी ईटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर।
हाँ, यह देखो, P invested 5,000 per month for 6 months of a year and Q invested X per month for 8 months. The year partnership business, the profit of shared. हाँ, शेयर में कितना होता है? शेयर जो होता है, शेयर का जो प्रोपोर्शनल जो वैल्यू होता है वो, हाँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये जो शेयर का होता है 8, हाँ 8 8 और टोटल कितना है? 8x प्लस 5 into 6। क्यू रिसीव, क्यू को बोला है, क्यू का जो क्यू का जो शेयर, क्यू का शेयर ये होता है। तो यह इक्वल टू 4/9। तो ये आ रहा है 72x इक्वल टू 2x प्लस 500 into 6 into 4, तो 40x इक्वल टू 500 6 4 x इक्वल टू 500 into 6 क्रॉस 4/40। हाँ, हाँ, ये जो आ रहा है 300 के आसपास आ रहा है। हाँ, ये 300, आप कैलकुलेशन आपका चेक कर लीजिए। ठीक है, ये 300 आ रहा है मेरा। हाँ, 300 भी आ रहा है मेरा, देख लीजिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ठीक है, ये शेयर का जो है, ये शेयर का इसी तरीके से होता है जो शेयर का होता है। हाँ, ये जो 8 क्वेश्चन है, सब क्या बोला है? मीन मोड मीटिंग। हाँ, ये देख ले, आप देख लीजिए एक बार इधर। फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स बोला है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहा था, मतलब कि कितना कितना मार्क्स आया था। एक 3, एक 4, एक 5, क्या है, 3 मार्क्स सबसे ज्यादा 3 लोगों को आया था। मतलब कि जब मैं मीन वर्क लूँ, मीन मीन की मतलब क्या होता है? 3 क्रॉस 3 प्लस 3 4 क्रॉस 9 प्लस 11 into 5 प्लस 7 into 6 प्लस 14 into 7 प्लस 2 into 8 प्लस 4 into 9 बाई टोटल कितना आ रहा है इधर? हाँ, ओके, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक, कितना आ रहा है? 3 क्रॉस 3, इधर आ रहा है 4 4 क्रॉस 9, 4 आ रहा है 292/50 आ रहा है मेरा, मतलब कि 50।
हाँ, ये 5.84 के आसपास आ रहा है मेरा। ये जो है मीन, ये मीन है। और एक है मोड। मोड, मोड की मतलब क्या है? मीडियन की मतलब, मीडियन की मतलब यहाँ पर जो मार्क्स है, जो मार्क्स एक जो रो, ये जो आपको दूसरा कलर में दिखाती हूँ, ये और ये दोनों का अलग करता है। दोनों का अलग से मतलब टोटल टर्म मार्क्स होता है 7 यहाँ पर। तो 6 मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ मिड, यहाँ पर मिडिल की मतलब ये पास 6 से आ रहा है, ठीक है। 6 मतलब कि जो मीडियन, मीडियन होता है। मीडियन, हाँ, मीडियन यहाँ पर 6। और और एक बात, यह है मीडियन। और यह पर जो हो रहा है कैलकुलेशन में, और एक जो है ये पर है मोड। मोड, मोड आ रहा है मेरा। मोड की मतलब क्या है? कितने, कितने स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, सेम मार्क्स आया था। सेम मार्क्स, कितना स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आएगा, ठीक है, कितना स्टूडेंट का। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कार्ड, ये जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड मैक्सिमम स्टूडेंट का ये मार्क्स आया, 7 मार्क्स आया। तो 7 मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट का मतलब क्या है? मोड मतलब 7 आया, मतलब यहाँ पर 7 मतलब मोड मीडियन, देन मीन, मोड मीडियन देन मीन, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। मोड, पहले मोड, देन मीडियन, देन मीन, ठीक है। आप लोग खुद चेक कर लीजिए एक बार क्या आ रहा है आप लोग को। मेरा तो यही आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9, ये पर केवल इन द स्क्वायर ग्रिड shown on the left, a person standing at P2 position is required to move P2 P5 position. Only the movement allowed to step for step involves to move along direction followed by one move in a perpendicular direction. The parallel direction for movement are shown are dotted arrows in the right way. मतलब कि यहाँ पर यहाँ से आदमी स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर आदमी स्टार्ट कर रहा है, इधर इधर स्टार्ट कर रहा है, और एक बार 2 स्टेप। अब जब 2 स्टेप ले लेना इधर, तो ब्लैक में मतलब कि मैं 2 स्टेप इधर जा रहा हूँ, ठीक है। देन मुझे परपेंडिकुलर जाना होगा। ये जो क्वेश्चन में यही बोला था, परपेंडिकुलर जाना होगा। दोनों स्टेप जाने के बाद एक परपेंडिकुलर, ठीक है। और और लास्ट पॉइंट जो परपेंडिकुलर में जा रहा हूँ, वो ये घर, मतलब कि ये जो घर में जो आया मैं, ये ब्लैक नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ब्लैक नहीं होना। तो मेरा दोनों स्टेप होकर एक आ गया, तो एक मूव मेरा हो गया। सेकेंड मूव है इधर, ये जो सेकेंड मूव मेरा हो गया। हाँ, ये है थर्ड मूव मेरा।
हाँ, ये है थर्ड, फोर्थ, और ये है फिफ्थ। ये जो होता है, हाँ, ये मैक्सिमम जो हो रहा है ये फिफ्थ मूव हो रहा है, सॉरी मैक्सिमम मतलब मिनिमम, मिनिमम जो 5 हो रहा है, 5 मूव हो रहा है। तो ये ऐसा जो चेस होता है ना, चेस आप लोग चेस प्ले करते हैं, वो चेस का तरीका होता है। घोड़े जब एक हॉर्स जो घोड़े घोड़े का ऊपर होता है ना, एक दो और हराए, इधर चला जाता है, ठीक है, एक दो और 2.5 में। तो ये हो रहा है 5 मिनिमम। और एक क्वेश्चन वैसे है, हाँ ये एक क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉन्सिडर ए क्यूब मेड बाय फोल्डिंग ए सिंगल शीट ऑफ पेपर of appropriate shape. The interior face of cube for all blank, however the interior face that are not visible are made not blank। हाँ, आप एक बार ये लाइन देख लीजिए, ये लाइन जो होता है ना, मतलब कि ये लाइन, ये जो ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक का लाइन से सीधा जा रहा है, सीधा। तो ये जो लाइन है सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, याद है, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक से ये सीधा नहीं है, मतलब कि ये जो मैं इधर इंक्रीज कर दूंगा तो ब्लैक सीधा होना चाहिए था लाइन का, ब्लैक में जो टच करना होगा या ब्लैक में नहीं टच करे, यहाँ पे भी ब्लैक में टच नहीं करे, यहाँ पे हो गया, ब्लैक में टच हो गया, तो लाइन में सीधे करे, तो ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों का सारे चैनल एप्टीट्यूड कर दिया। तो दूसरी जब नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, उसमें जो कोर पेपर है ना, कोर पुलिस का जो कोर पेपर में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, ठीक है, कोर पेपर का जो फिजिक्स का। तो थैंक यू।